पृथ्वी, हमारा निवास स्थान। विशाल ब्रह्मांडीय सागर में तैरता एक छोटा सा नीला बिंदु। यहीं आपके परिचित सभी लोग, अतीत में जीवित रहे हर व्यक्ति और कही गई हर कहानी बसती है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम वायुमंडल के बाहर अपनी दृष्टि बढ़ाते हैं, चंद्रमा, परिचित ग्रहों और सूर्य से परे, तब हम एक ऐसे महाकाव्य अभियान पर निकलते हैं जिसका लक्ष्य ब्रह्मांड की वास्तविक विशालता को महसूस करना है। पृथ्वी का मोह त्यागने के बाद हमारे ब्रह्मांडीय सफर की पहली सीमा चंद्रमा है, जो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इतनी विशाल दूरी है कि यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाकर जाएं, तो वहां पहुंचने में 160 दिनों से अधिक का समय लगेगा। इस चंद्र बिंदु से पृथ्वी अंतरिक्ष के अंधेरे शून्य में नीले और हरे रंग के एक नाजुक गोले जैसी दिखाई देती है। एक ऐसा दृश्य जो हमारे अस्तित्व को एक विनम्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी इसी तरह दिखाई देती है। हमारी बाहरी यात्रा जारी रहे तो अगला मील का पत्थर सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर ये इकाई हमारे सौरमंडल की दूरी मापने का मानक पैमाना है। कल्पना कीजिए, प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करने वाला प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले किसी व्यावसायिक विमान से इस रास्ते को तय करें, तो आपको लगभग 19 वर्ष लगेंगे। ये अकल्पनीय दूरी हमें अपने सौरमंडल की विशालता की याद दिलाती है। सूर्य एक प्रज्वलित दानव है, जो इस अविश्वसनीय दूरी से हमारे ग्रह पर जीवन रक्षक ऊर्जा प्रदान करता है। पृथ्वी और उसके ब्रह्मांडीय साथी सूर्य को छोड़कर हम मंगल पर नजर डालते हैं, जो हमारा रहस्यमयी लाल पड़ोसी है। पृथ्वी के सबसे करीब आने पर मंगल लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। हालांकि ये दूरी 408 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकती है जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। तुलना के रूप में एक व्यावसायिक विमान की गति से मंगल की यात्रा करने में 50 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। पृथ्वी और मंगल के बीच का ये विशाल शून्य अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। लाल ग्रह पर हमने जो रोवर और प्रोब भेजे हैं, उनकी यात्रा न केवल लंबी है, बल्कि लगातार बदलती दूरी और कक्षीय गतिशीलता के कारण अत्यंत जटिल भी है। सौरमंडल की अंतिम सीमा की ओर यात्रा करते समय हमें बर्फ दानव नेपच्यून यानी वरुण दिखाई देता है। पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस के अंतिम छोर को चिन्हित करता है। सूर्य से नेपच्यून तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ये विपुल दूरी हमारे सौरमंडल की विशालता को दर्शाती है। 1977 में प्रक्षेपित वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात को जानने की इच्छा का प्रतीक है। वर्तमान में वॉयेजर 1 4 दशकों से अधिक समय से यात्रा करते हुए पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर चुका है। ये पृथ्वी से भेजी गई सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है, जो ब्रह्मांडीय समुद्र में एक मौन पथिक है। 1990 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सैगन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने आखिरी बार कैमरे का रुख पृथ्वी की ओर किया था। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठित पेल ब्लू डॉट या फीके नीले बिंदु की तस्वीर बनी थी। पृथ्वी से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे धुंधले बिंदु के रूप में दिखाई दिया था। सैगन ने काव्य रूप में इस चित्र पर विचार किया और हमारे एकमात्र आवास को संजोने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। हमारे सौरमंडल के बिल्कुल छोर पर ऊअट क्लाउड है, जो बर्फीली वस्तुओं का एक विशाल सैद्धांतिक गोला है। माना जाता है कि ये क्लाउड पुंज सूर्य से 1 लाख खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। ये लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष के बराबर है, जो इतना विशाल है कि ये अंतरतारकीय स्थान के द्वार पर स्थित है। वैज्ञानिक अंतरतारकीय स्थान की सीमा को हीलियोपॉज के रूप में चिन्हित करते हैं, जहां सूर्य की सौर हवा अंतरतारकीय माध्यम द्वारा बाधित होती है। यहीं सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और अंतरतारकीय स्थान का विशाल साम्राज्य शुरू होता है। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा है, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र जहां से गैलेक्सी में वास्तविक ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू होती है। सौर मंडल की सीमा पार करने के बाद हमारा अगला गंतव्य अल्फा सेंटोरी है, जो सूर्य का सबसे निकटतम तारामंडल है।
लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर ये दूरी 2,76,000 खगोलीय इकाइयों से भी अधिक है। ऐसी दानवीय दूरी पर एयू माप अपनी सार्थकता खो देता है, इसलिए खगोल शास्त्री अंतरतारकीय माप के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को ध्यान में रखते हुए अल्फा सेंटोरी की यात्रा की कल्पना करना भी कठिन है। उदाहरण के लिए प्रति सेकंड 17 किलोमीटर की गति से चलने वाले वॉयेजर अंतरिक्ष यान को इस निकटतम तारामंडल तक पहुंचने में 70,000 से अधिक वर्ष लगेंगे। तारों के बीच का ये विशाल खाली स्थान अंतरतारकीय यात्रा में प्रवेश कर रही है। व्यास में लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैली ये सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रह तंत्र हो सकता है। इस विशाल संरचना के भीतर ह्यूमन रेडियो बबल नाम का एक छोटा गोला है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। ये बुलबुला अंतरिक्ष में मानवीय प्रभाव की सबसे दूर की सीमा और अंतरिक्ष में हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण की सीमा को प्रदर्शित करता है। इस बुलबुले के बाहर मानो मानवता का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी आकाशगंगा के विशाल हिस्से की किसी भी सभ्यता को हमारी उपस्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। मिल्की वे की विशालता के सामने हमारा संपूर्ण लिखित इतिहास ब्रह्मांडीय हवा की एक फुसफुसाहट है। आकाशगंगा को छोड़ते ही हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस के लगभग समझ से परे साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैरती हैं, जो सिर चकरा देने वाली दूरियों से अलग हैं। हमारी आकाशगंगा लोकल ग्रुप नाम के एक छोटे ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैले 50 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है। लोकल ग्रुप में न केवल मिल्की वे या एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं हैं, बल्कि असंख्य छोटी बौनी आकाशगंगाएं भी हैं। यहाँ की दूरियां इतनी विशाल हैं कि लोकल ग्रुप के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। ये हमारी आकाशगंगा की किसी भी चीज की तुलना में बहुत बड़ा है। अंतर गैलेक्टिक स्पेस आकाशगंगाओं के प्रकाश द्वीपों के बीच एक शांत विस्तार और विशाल अरण्य है। इस विशाल शून्य में हमारी आकाशगंगा, जो हमारे पूरे इतिहास का घर है, केवल अनेक में से एक छोटे बिंदु की तरह है। लोकल ग्रुप के बाहर अपनी खगोलीय दृष्टि फैलाएं तो हमें विशाल विर्गो महापुंज दिखाई देता है। ये लोकल ग्रुप सहित असंख्य आकाशगंगा समूहों और क्लस्टरों का एक विशाल संग्रह है। लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला विर्गो महापुंज ब्रह्मांड की एक विशाल संरचना है, जिसमें कम से कम 100 गैलेक्सी समूहों से लेकर हजारों आकाशगंगाएं शामिल हैं। विर्गो महापुंज से और बाहर की ओर यात्रा करते समय हम और भी आश्चर्यजनक कॉस्मिक संरचना लैनिए महापुंज में पहुंचते हैं। ये विशाल आकाशगंगा महासंघ विर्गो महापुंज को भी अपने भीतर समेटे हुए है और 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से विस्तृत है। हवाईयन भाषा में लैनिए का अर्थ विशाल स्वर्ग है और ये वास्तव में अपने नाम को सार्थक करता है। 100 मिलियन बिलियन सूर्यों के बराबर द्रव्यमान वाला लैनिए के गुरुत्वाकर्षण की एक अनुपम कलाकृति है।
लैनिएके के केंद्र में ग्रेट अट्रैक्टर स्थित है, जो अंतरिक्ष का एक रहस्यमयी क्षेत्र है जो इस महापुंज में मौजूद आकाशगंगाओं को प्रचंडता से अपनी ओर खींचता है। इस विशाल विस्तार में हमारी आकाशगंगा, संपूर्ण लोकल ग्रुप और यहाँ तक कि विर्गो महापुंज भी केवल छोटे हिस्से हैं। हमारे कॉस्मिक अन्वेषण की सीमा पर पहुंचते हुए हम दृश्य विश्व की सीमा का सामना करते हैं, जो लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। यहाँ एक चौंका देने वाला प्रश्न उठता है कि यदि ब्रह्मांड की आयु केवल 13.8 बिलियन वर्ष है, तो ये इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर कॉस्मिक विस्तार की प्रकृति में निहित है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड फैल रहा है, जो स्थान को प्रसारित कर रहा है और कॉस्मिक वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ा रहा है। लेकिन दृश्य विश्व के परे क्या है? ये खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। स्थान के कुछ हिस्से प्रकाश की गति से भी तेज हमसे दूर जा रहे हैं, जिसके कारण वे हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से ओझल हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अज्ञात है और संभवतः अनंत है। दृश्य विश्व विशाल होने के बावजूद शायद संपूर्ण कॉस्मिक विस्तार का एक छोटा अंश है। हम इस विनम्र एहसास के साथ रह जाते हैं कि स्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र, आकाशगंगाएं और अजूबे शायद हमेशा रहेंगे जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे फैलते हुए ब्रह्मांड की गहराई में अनंत रूप से खोते जा रहे हैं।